श्री राम, मुझे निमंत्रण क्यों नहीं मिला? सारा विश्व भी जाएगा, राम जन्म मनाएगा और मारुति शाखा वरण की भांति एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक वन से दूसरे वन भटकता रहेगा। 9 दिन राम नवमी तक क्यों? अब मुझे कोई भी मनाने नहीं आएगा। मैं किसी की नहीं सुनूंगा, किसी की भी नहीं मानूंगा। निमंत्रण के जगह अपनी वाणी भेज दी। मैं स्वयं आया हूँ। अब भला इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो जन्म लेने वाला हूँ। मैं अपनी माता की गोद में निमंत्रण पत्र लिखूंगा क्या? ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। राम, हमें अयोध्या की ओर चलना चाहिए। माताओं की दृष्टि द्वार पर टिकी होगी। मारुति, मारुति, पुत्र मारुति, आज आकाश में युद्ध का अभ्यास रह गया। वो तो हो ही गया पिता गुरु। पुत्र मारुति, आज आप अपनी माता को एक बात स्पष्ट बताइए। आप युद्ध की प्रतीक्षा करते हैं या युद्ध बैठ के मार्ग में आपकी प्रतीक्षा करता है? माँ, मैं क्या करूँ? मैं तो एक कौवे को पकड़ने गया था। क्या ये उड़ने के अभ्यास में आपने चील कौवों के पीछा करना कब से आरंभ कर दिया? नहीं देवी, वो कोई चील कौवा नहीं है। वो मारीची होगा जिसने कोई का रूप धारण किया होगा। वो बहुत ही चालाक और बहुरूपिया है। वो ऐसे ही अपने रूप बदलकर शत्रु को घातक करता रहता है। पुत्र मारुति, आपके लिए स्नेह लेप बनाए? कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? लगी है ना। क्या? कहाँ? कहाँ लगी है? मुझे नहीं, उस मारीच को लगी है। उसकी माता उसे स्नेह लेप लगा रही होगी और तुम्हारे पुत्र को आशीर्वाद दे रही होगी। आशीर्वाद दे रही होगी या कोस रही होगी? आओ मैं तुम्हें काजल लगा दूं। माँ, आज तुम्हारे पुत्र ने जो भी किया है वो प्रभु श्री राम के लिए ही किया है। राम? कौन राम? वही राम, मेरे राम, दशरथ कौशल्या के राम। क्या? तुम्हें राम मिल गए? हाँ माते, मुझे राम मिल गए। पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो। ये लड्डू देखिए, मुझे मेरे राम ने दिए हैं। लो माते, ये राम का प्रसाद है। लीजिए पिता गुरु। पुत्र मारुति, तुम्हारे लिए क्या बचा? पूरे के पूरे राम। जीवन पर, अंतर में, आत्मा में, तन में राम, केवल राम। जय श्री राम।
पिताश्री, कहो पुत्र। आश्रम में चलते समय गुरु वशिष्ठ ने कहा था कि भावुकता में भोजन का अभ्यास टूटने मत देना। किंतु राम, तुम्हें तो खीर बहुत प्रिय है। महारानी कैकई, आप क्या सोचती हैं कि हम अपने पुत्र राम को भूखा ही छोड़ देंगे? महाराज, आपका पेट तो हमारे पुत्र राम को मुख देखकर ही भर जाता है। किंतु हमारे राम का क्या होगा? इसे हमें जी भर के खीर खिलाने दीजिए, है ना राम? माताश्री, मुझे खीर खिलानी है तो मेरे साथ साथ मेरे प्रिय का भाग भी निकालना होगा। ऐसा कौन प्रिय है राम जिसको हम माता ही नहीं जानती? उसे तो पिताश्री भी नहीं जानते। हम भी जानते हैं पुत्र राम, और वो है गुरु वशिष्ठ। नहीं पिताश्री, गुरुदेव नहीं, वो तो हमारे भाइयों के समान है। बस समझ लीजिए, वो हमारा 5वां भाई है। ओह अच्छा, तो इसका मतलब है वो तुम्हें गुरुकुल में मिला होगा, हाँ? आप समझ गए पिताश्री? वो तो उड़ता भी है। देवी कौशल्या, सुमित्रा, कैकई, हमारा पुत्र राम चाहता है कि आप लोग राम के लिए जो कुछ भी करें उसमें इनके एक प्रिय मित्र की व्यवस्था भी होनी चाहिए। क्यों पुत्र राम? जी पिताश्री। तो ठीक है राम, हम ना खीर से ही शुभारंभ करते हैं। एक कौर हमारे राम का और एक कौर तुम्हारे मित्र का। ठीक है, चलो खीर ही रख देते हैं। ऐसी ममता से तो हमारे राम को राम ही बचाए। ठीक है देवियों, आप लोग राम को खीर खिलाएं। तब तक हम महामंत्री सुमंत से पूछते हैं कि उन्होंने राम नवमी के निमंत्रण पत्र तीनों लोगों में भिजवाए या नहीं। राम, कल्याण हो आप सभी का। पुत्र मारुति, आपने हमें ये क्यों नहीं बताया कि मारीच के साथ हुआ युद्ध आपका कोई साधारण युद्ध नहीं था?
केवल खेल कूद की बात होनी चाहिए पिता गुरु। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए माता कि जो बीत गई वो बात गई। अन्यथा इस समय आपका ध्यान मेरे शरीर के घाव में चला जाएगा। और यही स्थिति उस और भी है। वेद सुजैन बुलाए गए हैं। मारीच की टूटी हड्डियों को जोड़ने का उपाय सोचा जा रहा है। पुत्र मारुति, एक बात बताइए आप मुझे, आप अपनी इस गदा से शत्रुओं की हड्डियों को तोड़ क्यों डालते हैं? इसीलिए कि इन दुष्टों से ऋषि मुनियों को कुछ दिन का अवकाश मिल जाए। अवकाश से मुझे याद आया, महाराज केसरी, मुझे कुछ दिनों के लिए अयोध्या भेजा जा रहा है। अयोध्या? वो तो मेरे प्रभु श्री राम की नगरी है। हाँ पुत्र, अयोध्या। अयोध्या में उन्हीं श्री राम की जन्म दिवस की भव्य तैयारियां हो रही हैं। तो मैं भी आपके साथ चलूंगा पिता गुरु। नहीं पुत्र, आप हमारे साथ नहीं चल सकते। क्यों नहीं जा पाऊंगा? मेरे राम मुझे शुभेच्छकों की भीड़ में अवश्य ढूंढेंगे। आप हमारे साथ नहीं चल सकते। आप अतिथियों में से नहीं हैं। इसीलिए तो निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। और मैं तो देवराज इंद्र की तरफ से भेजा जा रहा हूं। तुम सुमेरु प्रदेश के राजकुमार हो और मर्यादा कहती है कि बिना निमंत्रण के। श्री राम की ओर से सबको निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं, तो पहला निमंत्रण पत्र तो मुझे प्राप्त होना चाहिए था। श्री राम जन्म के उत्सव में मैं मारुति नहीं, ये उनका मेरे प्रति अन्याय है। मुझे ये स्वीकार नहीं। मैं उनसे बात नहीं करूंगा। श्री राम, मुझे निमंत्रण क्यों नहीं मिला? सारा विश्व भी जाएगा, राम जन्म मनाएगा और मारुति शाका वरण की भांति एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक वन से दूसरे वन भटकता रहेगा। 9 दिन राम नवमी तक क्यों? अब मुझे कोई भी मनाने नहीं आएगा। मैं किसी की नहीं सुनूंगा, किसी की भी नहीं मानूंगा। निमंत्रण के जगह अपनी वाणी भेज दी। मैं स्वयं आया हूँ। अब भला इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो जन्म लेने वाला हूँ। मैं अपनी माता की गोद में निमंत्रण पत्र लिखूंगा क्या? क्रोधित होने से पहले ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। आप तो नन्हे से बालक रूप में होंगे, फिर निमंत्रण पत्र। लेकिन रुकिए रुकिए, अभी तो अंजना माता ने मेरा जन्मदिन मनाया था, तो क्या मैं नन्हा शिशु बन गया था? मैं वानर हूँ, मूर्ख नहीं। मैं जानता था कि ये आपके वाणी का भ्रम है। आप जानते हैं ना कि मैं आपके साथ ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। इसलिए आपको मेरी पीड़ा का वो क्या कहते हैं, अभ्यास नहीं है। आभास नहीं है। हाँ हाँ, आभास नहीं है। मारुति, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं झूठ बोलता हूँ?
राम 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 कदापि नहीं। मैं आपके ऊपर क्रोध में भी दोष नहीं लगाऊंगा। तो आप विश्वास कीजिए, मैंने आज तक अपने हाथ से मैंने किसी भी मित्र को निमंत्रण पत्र नहीं भेजा, क्योंकि ऐसा अवसर आया ही नहीं। किंतु ये राम का वचन है कि राम अपने हाथों से निमंत्रण पत्र लिखेगा और आपको भेजेगा। यदि मारुति नहीं होंगे तो रामनवमी नहीं होगी। ये मेरा वचन है आपसे। राम संसार में किसी को भी रूठा कर सकता है, हनुमान को नहीं। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। श्री राम ने जन्म लेकर सनातन धर्म के चैत्र मास को पावन कर दिया। चारों भाइयों को एक साथ ही टीका करेंगे। कुलगुरु, विशेषकर राम के संबंध में मेरी प्रसन्नता मुझे नियंत्रण में रहने नहीं देती। कृपया परंपरा और संस्कृति पर अपनी दृष्टि बनाए रखिएगा। प्रणाम गुरुदेव। चिरंजीवी भव। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। पिताश्री, मुझे एक निमंत्रण पत्र लेने की अनुमति है? पुत्र, प्राण और श्वास में अनुमति का प्रश्न कैसा? मुझे अपने एक प्रिय विशेष को निमंत्रण पत्र भेजना है। मैं समझ गया। मैं लेखाधिकारी को आदेश दे देता हूँ। नहीं पिताश्री, लिखने का कार्य मैं स्वयं करूंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा पुत्र। धन्यवाद पिताश्री। भैया, भाई से भेंट हो गई? स्वर धीमा करो अनुज, भरत शत्रुघ्न जाग जाएंगे। भैया, मैं जाग रहा हूँ। भैया ने क्या कहा? मैंने उन्हें जन्मदिन का निमंत्रण पत्र नहीं भेजा, इसलिए क्रोध में थे। अब क्या होगा? मैं निमंत्रण पत्र भेज दूंगा। सब ठीक है। सही कहा मंत्रा, मेरे राम के आगे तो ये सब फीके हैं। पुत्री के कई, तुम्हारी हर बात राम पर ही आके क्यों रुकती है? क्या तुम्हारा पुत्र भरत नहीं है? सच कहा मंत्रा, भरत जैसा पुत्र पाके मैं स्वयं को भाग्यशाली मानती हूँ। किंतु राम जब मुझे माँ कहकर पुकारते हैं तो मेरा हृदय गौरव से भर उठता है। प्रणाम माताश्री। खुश रहो। पुत्र राम, तुम्हारा तो अभी निद्रा का समय है। आप सोए नहीं अभी तक? ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई स्वप्न देख रही हूँ। नहीं माँ, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ और अभी मैं आपके कक्ष में हूँ। मुझसे कुछ मांगने आए हो? कहो पुत्र, बताओ। माँ के प्राण सहित कोई भी वस्तु अधीन नहीं। माँ तो पुत्र का प्राण होती है। मैं तो बस आपसे निमंत्रण पत्र मांगने आया हूँ।